हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। चाइल्ड डेवलपमेंट के आज हम लगभग 75 क्वेश्चन लाए हैं और दो राइटर्स जिन्होंने बाल विकास के अवस्थाओं के बारे में बताया है उनका लाए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हमने लाए हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आते हैं हम अपने वीडियो पे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। आते हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ये हरलॉक के द्वारा है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि दो राइटर्स के हैं नाम, तो ये हरलॉक के द्वारा बताया गया है। हरलॉक ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना है और प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 9 वर्ष माना है, मध्य बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष माना है। पूर्व किशोरावस्था प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था बाद की अवस्था 15 से 19 तक एवं वयस्क की अवस्था 18 वर्ष से बाद की माना गया है। ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है। रॉस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो रॉस के अनुसार बालक के विभिन्न 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्य, किशोरा एवं प्रौढ़ावस्था। तो शैशवावस्था 1 से 5 ईयर्स, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर को। अब हम आते हैं अपने पूछे गए क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। आंसर मुझे चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये डाला गया है कि ऐसे चारों ऑप्शन आए थे, तो उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं। तो सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं थ्योरी के साथ तो आप कमेंट कीजिएगा, उसे वीडियो में लाया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक स्टोरी की तरह बताया जाएगा और जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन होते हैं अगर स्टोरी की तरह हम सुन लेते हैं तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है। फिर चाहे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा फिरा के हम आंसर कर ले जाते हैं। तो अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो शिशु में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास 1 वर्ष की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ हमें चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो सही है उसे भी देखना चाहिए। तो बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, तो ये गलत है। समाज को नहीं माना गया है और हमारा आंसर यही होगा। सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है कि समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, ये सही है। सामाजिक विकास के मध्य से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है, ये भी सही है। एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो गर्भाधान में विकास की गति मंद होती है, जबकि ये गलत है। गर्भावस्था में विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। यह अवस्था 9 माह 20 दिनों की होती है, ये सही है। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक
क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इसे हॉरलॉक साहब ने किया था, जिसके बारे में हमने पहले ही देखा था। तो हॉरलॉक साहब ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? तो हॉरलॉक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, मैंने कहा था ना कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्ज़ाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन चुने हुए हैं जो हम जो भी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम देते हैं उन सब में आता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था के। ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अधिगम में सीखना एक हिस्सा होता है। अधिगम में सीखना एक हिस्सा होता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। सीटेट 2011 का ये क्वेश्चन है। अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है? तो यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन के संप्राप्तिक दृष्टिकोण की मान्यता है? तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे से संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है? तो सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? तो किशोरावस्था में बनाते हैं। क्वेश्चन यूपी टेट नवंबर 2011 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, रीट 2011 में पूछा गया है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये भी 2011 का पूछा हुआ है। तो खेलने की अवस्था नहीं है, बाकी सभी है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है? ये भी रीट का है, 2011 का पूछा गया। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये सत्य नहीं है। बाकी विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है, रीट का ही है। तो ये सत्य नहीं है। बाकी विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये सारे सत्य है।
नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु से पहचानने लगते हैं। ये भी रीड 2011 का क्वेश्चन है, जुलाई का। नेक्स्ट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ये BTET अप्रैल 2011 का क्वेश्चन है, 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार होता है, तो हमने अक्सर पढ़ा है 2.5 से 3.5 kg नवजात शिशु का भार। यहाँ 8 पाउंड दिया गया, आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो नवजात शिशु का भार पाउंड में 8 पाउंड होता है। नेक्स्ट है, कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो उसे किशोरावस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी BTET 2011 का क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व वाली भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। नेक्स्ट है, ये तो हो गया, बाल्यावस्था में है। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? इस पे ध्यान देंगे हम एग्जाम में। तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं रहता है, बाकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रहती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था होता है, तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं, सबका डेट मेंशन किया हुआ है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट है, तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं, तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण। नेक्स्ट है, विंग व हंट के अनुसार डैश की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो वो है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़े से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने लगता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो वो किशोरावस्था में है। ये सारे सिम्टम्स किशोरावस्था के हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है विकासीय विधि। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं, साथ में डेट मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबका डेट में अगर बोलूँगी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोर दुष्यंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऐसे करेंगे तो बच्चे बोलना सीखेंगे ही नहीं। बच्चे को बिना टोके प्रकरण से पर बात करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किस काल को? तो किशोरावस्था को। यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। सीखने के वक्र हैं, तो सीखने के वक्र को सीखने की प्रगति के सूचक कहा जाता है, 2013 का क्वेश्चन है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों
की संगत को पसंद करना संबंधित है, तो वो है पूर्व किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो ये भी किशोरावस्था से संबंधित है। 2013 का क्वेश्चन है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। 2013 का क्वेश्चन है। मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है, तो मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो ये उपरोक्त सभी होंगे। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नए परिस्थिति के साथ समायोजन। नेक्स्ट है बाल विकास में क्या होता है, तो ये सभी होते हैं। प्रक्रिया पे बल, वातावरण एवं अनुभव की भूमिका पे बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन। बाल विकास में कल किसी ने ग्रुप में यही क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें मैंने डिटेल्स में उन्हें आंसर दिया था। ये यूपी टेट 2014 का है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र ये सभी हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, तो डार्विन का है। यूपी टेट 2014 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के विकास का सही क्रम है, तो सही क्रम ये हमेशा पूछे जाते हैं। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद संवेग क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, तो किशोरावस्था से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, तो वो है माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो है 6 से 11 वर्ष। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होने आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। शैशवकाल की अवधि है, तो शैशवकाल की अवधि हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक है। हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन देखा था। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। विकास में डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है, तो संवेगात्मक पुनरुत्थान की घटना बढ़ जाती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुमान करती है, तो क्रमबद्ध और
व्यवस्थित। नेक्स्ट है सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उचित नहीं है। तो विकास के लिए कौन सा उचित नहीं है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, ये उचित नहीं है। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, तो अति संवेदन काल है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपना अवधि होती है, तो मध्य बचपना अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों से भिन्न भिन्न गति से होता है, ये गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, ये भी सही है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो है प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो गलत कथन है डी, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये गलत है। सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्याश्रय से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तित्व विभिन्नताएं बहुत होती हैं। ये सारे सही है और ये गलत है, ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो सही क्रम को पहचानना है, तो पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मजन, फिर ब्लास्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है। तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में, रीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में। तो 11 वर्ष की आयु में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। बाकी शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता ये होती है। नेक्स्ट है, गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग से है। तो ये है शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। ये सबके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।